खूनी भेड़िया और मासूम बच्चा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल था जिसे लोग खूनी जंगल कहते थे। वहां के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक खूनी भेड़िया रहता है जो भी रात के समय उस जंगल में गया कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग डर के मारे उस जंगल के आसपास भी जाने से कतराते थे। गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता और उनका 5 साल का मासूम बच्चा अर्जुन। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और अक्सर जंगल की कहानियों को सुनकर उत्सुक हो जाता था। लेकिन माँ उसे हमेशा चेतावनी देती, जंगल की तरफ मत जाना बेटा, वहाँ खूनी भेड़िया है। अर्जुन को ये समझ नहीं आता कि एक भेड़िया इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उसने सोचा, मैं उसे देखूंगा और पता लगाऊंगा कि वह सच में खतरनाक है या नहीं। एक दिन जब माँ खेत में और पिता लकड़ी काटने गए थे, अर्जुन घर में अकेला था। उसका मन बेचैन था। उसने मौका देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उसे थोड़ा डरा दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींचती रही। जंगल के अंदर गहराई में जाने पर उसने एक पुराना झरना देखा। वहां की खूबसूरती देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। झाड़ियों से एक बड़ा सा भेड़िया बाहर आया। उसकी लाल आंखें और खून से सनी धारदार दांत देखकर अर्जुन कांप उठा। लेकिन भेड़िया ने हमला नहीं किया। वह अर्जुन को ध्यान से देखने लगा। अर्जुन ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और साहस जुटाकर बोला, तुम सच में खूनी हो? तुमने इतने लोगों को मारा है? भेड़िया कुछ पल शांत रहा, फिर उसने इंसानों की भाषा में कहा, मैं खूनी नहीं हूँ। इंसानों ने मुझे खूनी बना दिया है। अर्जुन हैरान था कि भेड़िया बोल सकता है। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? भेड़िया ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले मैं और मेरा परिवार इस जंगल में खुशी से रहते थे। इंसान यहाँ शिकार के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं अकेला बच गया। डर और गुस्से ने मुझे क्रूर बना दिया। मैं इंसानों से बदला लेने लगा, लेकिन मैं किसी मासूम को नहीं मारता। अर्जुन ने भेड़िया की आंखों में देखा। वहां नफरत के साथ साथ दर्द भी था। उसने कहा, अगर तुम मासूमों को नहीं मारते तो तुम बुरे नहीं हो, लेकिन लोग तुम्हें गलत समझते हैं। भेड़िया ने सिर झुका लिया। मैंने कोशिश की कि इंसानों से दूर रहूं, लेकिन वे बार बार यहाँ आते हैं और मुझे डराने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने सोचा कि वह इस भेड़िया की मदद करेगा। उसने कहा, मैं लोगों को समझाऊंगा कि तुम खतरनाक नहीं हो, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भेड़िया ने सिर हिलाकर वादा किया। अर्जुन ने उसके गले पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को भेड़िया की कहानी सुनाई, लेकिन लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अर्जुन डर के कारण कोई कहानी बना रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो जंगल से होकर गुजर रहा था। उसे भेड़िया ने रास्ता दिखाया और उसकी जान बचाई। व्यापारी ने गांव में आकर लोगों को बताया कि वह भेड़िया खतरनाक नहीं है। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल में जाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भेड़िया वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग उसकी मदद करने लगे और भेड़िया भी उनकी रक्षा करने लगा। अर्जुन और भेड़िया की दोस्ती ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। लोग अब जंगल को खूनी जंगल नहीं बल्कि दोस्ती का जंगल कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। हमें बस समझने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। किसी को भी बिना जाने समझे गलत ठहराना इंसानियत नहीं है। मोमोज और पानीपुरी की कहानी। एक समय की बात है जब खाने पीने की दुनिया में दो सबसे लोकप्रिय व्यंजन मोमोज और पानीपुरी के बीच प्रतिस्पर्धा छिड़ गई। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर शाम लोग खाने के लिए चाट गली में आते थे। वहां कई तरह के स्टॉल थे, लेकिन दो स्टॉल सबसे मशहूर थे। एक था हॉट एंड स्पाइसी मोमोज और दूसरा चटपटी पानीपुरी हाउस। मोमोज तिब्बती पकवान था जो धीरे धीरे भारतीय दिलों में जगह बना चुका था। हॉट एंड स्पाइसी मोमोज के मालिक रमेश अपने स्टीम किए हुए और फ्राइड मोमोज के लिए मशहूर थे। उनका दावा था कि उनके पास ऐसी चटनी है जो हर किसी को उनका दीवाना बना देती है। उनकी चटनी इतनी तीखी थी कि लोग कहते थे, अगर रमेश की चटनी खा ली तो दुनिया की कोई भी मिर्च कम लगेगी। वहीं दूसरी ओर पानीपुरी हाउस की मालिक सीमा अपनी चटपटी और मसालेदार पानीपुरी के लिए जानी जाती थी। उनके पास कई तरह के पानी के फ्लेवर थे, खट्टा, मीठा, तीखा और यहाँ तक कि पुदीने वाला।
सीमा के पानीपुरी स्टॉल पर हमेशा भीड़ रहती थी। उनके ग्राहक कहते थे, सीमा की पानीपुरी खाओ तो जिंदगी के सारे गम भूल जाओ। एक दिन गांव के लोगों ने तय किया कि वे ये जानने के लिए प्रतियोगिता करेंगे कि मोमोज और पानीपुरी में से कौन सबसे बेहतर है। दोनों को अपनी सबसे खास डिश बनानी थी और गांव के लोग तय करेंगे कि विजेता कौन होगा। रमेश ने अपनी खास चटनी के लिए सबसे ताजी लाल मिर्च और मसाले मंगवाए। उन्होंने नए तरीके से भरावन तैयार किया, जिसमें पनीर, सब्जियां और कुछ गुप्त मसाले थे। वहीं सीमा ने अपने पानी को और भी चटपटा और अनोखा बनाने के लिए खास पुदीना, इमली और गुड़ मंगवाया। प्रतियोगिता वाले दिन गांव के मुख्य चौराहे पर बड़ा मंच बनाया गया। लोग सुबह से ही वहां इकट्ठा हो गए। सबसे पहले रमेश ने अपने स्टीम किए हुए और फ्राइड मोमोज पेश किए। मोमोज की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग उसकी ओर खींचते चले गए। जैसे ही लोगों ने चटनी के साथ मोमोज का स्वाद लिया, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर बारी आई सीमा की पानीपुरी की। उन्होंने अपने खास फ्लेवर वाले पानी के साथ कुरकुरी पानीपुरी परोसी। जैसे ही लोगों ने पानीपुरी का स्वाद चखा, उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द था, वाह। गांव वालों के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया कि कौन बेहतर है। दोनों व्यंजन अपने आप में लाजवाब थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा, हम क्यों तय करें कि कौन बेहतर है? क्यों न हम इन दोनों व्यंजनों को एक साथ मिलाकर कुछ नया बनाएं। रमेश और सीमा ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया मोमोज पानीपुरी। इसमें पानीपुरी के अंदर छोटे छोटे मोमोज रखे गए और ऊपर से चटनी और मसालेदार पानी डाला गया। ये व्यंजन इतना अनोखा और स्वादिष्ट था कि गांव के लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना ज़्यादा अच्छा है। रमेश और सीमा ने अपनी रचनात्मकता और कौशल से एक नई डिश बनाई, जो उनकी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक बन गई। अंत में मोमोज और पानीपुरी ने ये साबित कर दिया कि जब दो बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, तो नतीजा हमेशा खास होता है।